आज पीएसएक्स में ओवरऑल जो है -456 पॉइंट्स अनएडजस्टेड क्लोजिंग हुई 41,686 के लेवल पे। टोटल शेयर्स 100 मिलियन शेयर्स एग्जैक्टली ट्रेड हुए हैं और इसमें क्या कहते हैं करेक्शन जो थी थ्रू आउट द डे पॉजिटिव टेरिटरी में थी, बट ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो रही थी। ग्रेजुअली कंटिन्यूसली सेलिंग चलती रही। इसमें जिटर्स ये थे कि कल एक तो बजट का दिन है जिसमें ऑब्वियसली 2 से 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स के। एक ये सोचते हैं कि शायद बजट क्या कहते हैं आईएमएफ की फेवर में ना हो, और एक ये सोचते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक बजट हो। और फिर सेपरेट क्लासेस हैं कि वेदर आईएमएफ इस महीने या अगले महीने होगा या नहीं होगा। तो इसकी वजह से आई बिलीव प्रॉफिट टेकिंग थ्रू आउट द डे चलती रही और सही था। पिछले 2 दिन से हम भी यही कह रहे थे कि अपसाइड पे बजट से पहले कोशिश करें हाफ ऑफ योर होल्डिंग जो है उसमें गेंस बुक करते हुए निकल जाएं बजट से पहले, और वो फिर हम बजट के बाद फिर री एंट्री करेंगे या कोई लोअर लेवल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गए तो आ गए। इसमें मेजर लूजर्स जो थे अगर उनकी बात करें तो मेजर सेल ऑफ आया हमने देखा आईटी स्टॉक्स में, जिसमें लीडिंग टीआरजी था। अपने तकरीबन डे लो के आसपास ही क्लोजिंग हुई उसकी और नियरली लो लॉक के आसपास पहुंचने वाला था, और ये तकरीबन 4 रुपये इसने लूज़ किए। लाकी सीमेंट ने में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, वॉल्यूम बहुत कम थी और ये भी कोई तकरीबन 7-8 रुपये नीचे माइनस में क्लोजिंग हुई इसकी। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स में मेजर सेल ऑफ आया, 17 रुपये डाउन था वॉल्यूम के साथ, और इसमें रूमर्स ये थे कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ये शायद शरिया कंप्लायंट ना रहे, जिसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है इस्लामिक फंड्स कुछ अपनी होल्डिंग्स को उनको बेचना पड़े कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वैसे अगर मार्केट वॉल्यूम लीडर्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी वो मार्केट वॉल्यूम लीडर था 9.5 मिलियन शेयर्स के साथ। फौजी सीमेंट 4.6 मिलियन शेयर्स, मेपल लीफ 3.9 मिलियन शेयर्स, पीपीएल 3.9 एंड ओजीडीसी 3.8। और इसमें अगर जो अच्छे मूवर्स अगर देखे जाएं मेन बोर्ड पे तो उसमें निशात मिलने एक अच्छी मूवमेंट दी। कल जो हमने कहा था कि 6285 और 6310 15 के बीच में निशात मिल एक बार बुक करना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा नीचे मिल जाता है तो फिर लेना भी चाहिए उसको वापस। तो यही हुआ, 6335 का इंटरडे हाई मारा निशात मिलने और वो सस्टेन नहीं कर सका और नीचे 61 रुपीज़ की तरफ वापस चला गया। मुगल स्टील में एक अच्छी वॉल्यूम देखी गई कल की कंटिन्यूएशन में, और इसमें भी एक अच्छी परफॉर्मेंस इंटरडे देखी गई और रेजिलियंस काफ़ी थी और प्लस पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। ये भी हमारी एक टॉप पिक थी स्टील में, आईएनआईएल और मुगल। इंटरलूप में भी अच्छी रेजिलियंट थी, ये भी हमारी टॉप पिक थी। टेक्सटाइल में निशात मिल के अलावा दूसरी जो टॉप पिक थी इंटरलूप थी, और इंटरलूप ने एक 5298 का हाई दिखाया और फिर ग्रेजुअली जिस तरह मार्केट प्रॉफिट टेकिंग आने लगी तो इंटरलूप में भी प्रॉफिट टेकिंग हुई, बट फिर भी क्लोजिंग पॉजिटिव टेरिटरी में हुई। तो ओवरऑल बजट पे सेंटिमेंट ये है कि लाइक आई सेड यस्टरडे आल्सो कि अगर कोई सीरियस बजट आता है जिसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स हों, ज़्यादा सब्सिडीज़ ना हो, ज़्यादा इंक्रीमेंटल सैलरीज ना बढ़ाई जाएं, क्या कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं सब्सिडीज़ डिफरेंट सेक्टर्स को ना दी जाएं, बल्कि ले ली जाएं थोड़ी बहुत वापस। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो जिसमें एग्रीकल्चर रियल एस्टेट पे एडिशनल टैक्सेस लगें, कोई और जगह अगर इनकम क्लास पे हायर इनकम क्लास पे अगर टैक्सेस लगा सकते हैं तो वो लगाएं। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी ब्रॉडन और वाइड स्प्रेड भी होनी चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके अलावा आपका ये है कि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसमें आईएमएफ ने कहा था कि ये डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स ऑफ क्या कहते हैं इनके ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी पर्सनल एंड पॉलिटिशियंस इनके होने चाहिए, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट जो है वो भी फुली फंक्शनल नहीं है इस वक्त। तो कुछ चीज़ें हैं जो आईएमएफ ने शुरू से डिमांड की हुई थी और ये पहले रिव्यू से ही चलती आ रही हैं, तो जो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई है। सो ऑल इन ऑल इट डजंट लुक लाइक, पर्सनली मुझसे पूछे तो शायद आईएमएफ नहीं होगा जून में, और वो जून के बाद ही फिर देखेंगे गवर्नमेंट जब अपनी मतलब ये बजट पास करा लेती है और उसके बाद अगर कुछ निगोशिएशंस का रूम बनता है आईएमएफ के साथ तो गोइंग फॉरवर्ड फिर देखेगी। एट द मोमेंट आई बिलीव चाइना विल बी द ओनली सेवियर। अगर कोई और मुल्क सऊदीया आ जाता है तो दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट ओवरऑल जो है सिचुएशन टेंस नहीं है। बट कल का बजट देखना पड़ेगा वो क्या आता है, वीकेंड आराम से एंजॉय करना पड़ेगा। कल डिप पे अगर मिले, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि डिप पे अगर मिलता है फौजी सीमेंट
12-25 की रेंज में अगर फौजी सीमेंट गलती से मिल जाता है तो ये ज़रूर एक्यूमुलेट करें। PRL एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है 14.47 पे डे एंड की तरफ, तो ये भी अगर ये 5-10 पैसे नीचे मिलता है तो इसको भी एक्यूमुलेट करें। टॉपिक्स में फौजी सीमेंट और ये PRL भी हैं। DG खान सीमेंट में वापस अगर कोई 51-50 के आसपास मिल जाता है तो ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। टारगेट प्राइसेस फौजी सीमेंट की हम पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि 14.2 इसकी टारगेट प्राइस है और 16.96 ये PRL की है। और इंटरलूप भी अगर कल कुछ हैमरिंग में मिल जाता है नीचे, मे बी क्लोजर टू 50 रुपीज़ और 49.50, तो ये भी देखना चाहिए। और क्या कहते हैं, निशात मिल को अगर कोई अनटुवर्ड थोड़ा सा ज़्यादा मारते हैं राइट आफ्टर द बजट तो या बिफोर द बजट, फिर ये तकरीबन कोई 57-58 की तरफ, तो निशात मिल में भी री एंट्री कर सकते हैं अगर आज किसी ने प्रॉफिट टेकिंग की थी इसमें। और बाकी ये कि ओवरऑल जो है मैं फिर भी पॉजिटिव हूँ स्टॉक्स सेलेक्टिव अगर देखा जाए तो पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले महीने में आ सकती है। और दिस विल बी बेस्ड ऑन मे बी एन ऑप्टिमिस्टिक बजट कमिंग इन, और IMF जिस तरह हम बगैर IMF के चलते आ रहे हैं पिछले 1 साल से जब से गवर्नमेंट आई है, तो इसी तरह कंटिन्यूएशन थोड़ी रहेगी टिल द टाइम कि हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो और उसमें कोई ना कोई सेवियर हमारा वहाँ से आए और US के साथ थोड़े से रिलेशनशिप्स और बेहतर हो जाएं, और जिसकी वजह से IMF जो है ज़रा प्रॉपर्ली हम कर सकें। तो ऑल एंड ऑल, और ये जून 12 को जो है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उसमें हम नो चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज एग्रीगेट डिमांड जो है नेक्स्ट टू जीरो हो चुकी है, क्रेडिट स्क्वीज भी हुआ है प्राइवेट सेक्टर का, तो ओवरऑल इन इंटरेस्ट रेट्स पे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं है और ग्रोथ ऑलरेडी जीरो है, तो आप इन्फ्लेशन को सिंपली इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये डिमांड पुश कम है, ये कॉस्ट पुश ज़्यादा है इन्फ्लेशन, जिसपे ऑब्वियसली ज़रा प्रोसेस ओरिएंटेड पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को इस बजट में। देखते हैं कि इसके बाद गवर्नमेंट को ज़रा स्पेस और टाइम मिलेगा, पॉलिटिक्स भी थोड़ी बहुत सेटल हो गई है, आने वाले दिनों में हम पॉलिटिक्स पे भी थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि ये कुछ इमरान खान के खिलाफ कुछ केसेस हैं जो कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है फंसे, बट अदरवाइज रिलेटिवली पॉलिटिक्स भी सेटल हो चुकी है। सो ऑल एंड ऑल आई बिलीव ये जो कुछ स्टॉक्स हमने बताए हैं और हम बताते आ रहे हैं रिपीटेडली अपने ऑडियंस को, उन पे ज़रा फोकस करें, डाउन ट्रेंड पे उनमें डरे मत और उनमें लें। ये बात याद रखें कि हम 1 साल से IMF में नहीं है और अभी भी IMF में अगर नहीं भी जाते तो ज़रूर तकलीफ़ें होंगी, एक्सचेंज रेट पे प्रेशर्स आ सकते हैं, बट ओवरऑल आई बिलीव वैल्यूएशंस ऐसी हैं कुछ चीज़ों में जहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर बेहतरी आनी शुरू हुई पोस्ट जून 30th ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इन टर्म्स ऑफ IMF से वापस निगोशिएशन स्टार्ट भी हुई, तो ये भी एक पॉजिटिव वाइब होगा और लोग जो हैं इसको पॉजिटिवली लेंगे टिल द टॉक्स कंक्लूड। तो देखना ये है, बकरा ईद की भी छुट्टियां आ जाएंगी इस महीने के एंड में, सो ओवरऑल जब हम जुलाई में लैंड करेंगे आपका रिजल्ट सीजन भी ऑन हो जाएगा, जून 30th भी गुजर चुका होगा, बजट और मॉनेटरी पॉलिसी भी हो चुकी होंगी बाय मंडे। सो ऑल इन ऑल आपके पास कोई नेगेटिविटी रहेगी नहीं अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंज रेट प्रेशर्स, सिंपली बिकॉज IMF अगर तब तक नहीं होगा जून 30th तक तो थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पे रहेगा, बट ओवरऑल जो है सेंटिमेंट पे जुलाई ऑनवर्ड्स बेहतर होगा, तो जुलाई की प्रिपरेशन आपने जून में करनी पड़ेगी और उसके लिए हमने स्टॉक्स और उनकी एंट्री प्राइसेस इस वक्त हमने बता दी हैं। थैंक यू।